हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जीएस वांटेड। तो भैया फाइनली यूपीएसआई 2021 की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। लेकिन इसमें अभी बड़ा बचौला वाला काम फंसा हुआ है सब। इसमें वैकेंसी क्लियर नहीं होने वाली, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे क्यों नहीं क्लियर होने वाली है। इसमें ये देखिए डेट नहीं लिखा हुआ है, फरवरी 2021 कब आया कोई पता नहीं, पहले से था लग रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसमें जो सैलरी वगैरह दी है, उसके बाद टोटल पोस्टें कितनी हैं, 9534। और ये श्रेणी वाइज है, ठीक है। जिस कैटेगरी में आप आते हैं वो अपना देखेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल यहाँ पे एसआई की टोटल अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो 9027। उसके बाद ये 37 आरक्षण का पूरा लिखा हुआ है। फिर अगले हम अगर देखते हैं यहाँ पे प्लाटून कमांडर, ठीक है। प्लाटून कमांडर कितने हैं, 484 पोस्ट हैं। फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आपका क्या है, आरक्षण। फिर यहाँ पे क्या, अग्निशमक अधिकारी द्वितीय, मतलब अग्निशमक द्वितीय अधिकारी की पोस्टें कितनी हैं, 23 पोस्टें हैं टोटल। यहाँ पे आरक्षण दिए, मतलब 37 आरक्षण, ठीक है, ओरिजेंटल। फिर यहाँ पे आवेदन की तिथि आप बात करते हैं सबसे पहले। तो आवेदन की तिथि 1/4/2000 की, मतलब 1/4/2000 आज डेट कितनी है, डेट आज कितनी है, 25/2/2021, मतलब फरवरी। अभी एक टाइम, मतलब एक महीना पूरा पूरा है। तो ये महीना है, तो इसमें बवाल क्या है कि अभी 1 अप्रैल से ये फॉर्म लेगा, 30 अप्रैल तक चलेगा, रात्रि 12 बजे तक। भैया जो 2020 तो ख़त्म हो गया, कुछ नहीं निकाले। तो उसका जो उन समय जो उनका एज था, तो 2020 को कुछ हुआ नहीं, गायब हो गया, डिलीट हो गया कैलेंडर से। तो वो एज जो है काउंट, जिनका आप 93 है, ठीक है, 93 मान लो कि मतलब 7 से ले, जुलाई से ले जाएगा, मान लो उसका फिर जून से है उसका, तो वो बाहर हो गया एक महीना पहले से। लेकिन यहाँ पे एज इनको काउंट करना चाहिए क्या, 1/7/2019 से, 1/7/2019 से यहाँ एज काउंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पे। ये इस भर्ती में इसलिए क्या है, विवाद होने वाला बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि एज बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन एज बढ़ाया भी नहीं गया 21 साल से 28 साल। बाकी राज्यों में 35-35 साल है, 37-37 साल है, लेकिन यहाँ यूपी में क्या है, 28 साल। इसलिए भी यहाँ पे क्या होगा, विरोध होने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपका पेपर होने वाला है, आप देखें उसके बाद आवेदन क्या है, 400 रुपया, 400 रुपया आपकी फीस लगने वाली है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीयता आपकी पता ही है, अर्हता आपको देखना है, अर्हता क्या है, शैक्षणिक अर्हता, मतलब शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, मतलब एसआई के लिए आपका क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अग्निशमक द्वितीय अधिकारी पद के लिए आपको क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय विज्ञान में जो है स्नातक होना चाहिए, विज्ञान में जो है, साइंस में स्नातक की उपाधि आपको मिलनी चाहिए, मतलब मिलनी होनी चाहिए। उसके बाद अधिमान्य अर्हता होनी चाहिए। अधिमान्य अर्हता का मतलब ये हो गया कि अधिमान्य अर्हता में कोई अंक नहीं मिलेगा, बल्कि जब 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त मतलब करने की दशा में क्या होगी, अधिमान्य अर्हता से आपको क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लो दो, एक लड़का इधर, एक लड़का इधर, दोनों के अंक सेम हो गए, तो क्या किया जाएगा, मान लो डेट ऑफ बराबर से है, तो उसके बाद क्या किया, डेट ऑफ बर्थ बराबर है, उसके बाद आपको ये मिलाया जाएगा। आपके पास अगर ये सब है तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, पहले आपकी पहला चॉइस, मतलब पहले आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। फिर बाद वाले को बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर प्रेफरेंस बताएं तो ये आपको लेवल होना चाहिए, ठीक है, वैलिड से। उसके बाद यहाँ पे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि आपकी सेवा की है। उसके बाद क्या होना चाहिए, एनसीसी कोर का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पे आयु क्या है, आयु जो है भैया 1/7/93 से पहले, 1/7/93 से पहले आप नहीं भर पाएंगे। उसके बाद मतलब 1/7/2020, इन दोनों के बीच में अगर आप हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इनको देखो वैकेंसी कब निकाले हैं, 2021। ये वैकेंसी कब है, 2019 की, ठीक है। 20 तो गायब हो गया, तो कैलेंडर से पूरा गायब हो गया। तो 20 में जो स्टूडेंट थे तो उनका क्या हुआ, लॉस है ना हुआ। उसके बाद ये वैकेंसी पक्का कोर्ट में जाने वाली है, और ये वैकेंसी पूरा कंप्लीट नहीं होने वाली, विवाद तो होने वाला है, क्योंकि अभी ये आवेदन लिया जाएगा। आवेदन कब से जाएगा, 1 अप्रैल से जाएगा। टाइम कितना है, अभी पूरा पूरा मार्च से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1/7/2093 से 1/7/2000 तक जो है कि आयु की गणना की गई है। लेकिन इसमें जो स्टूडेंट मांग उठाएंगे, वो मांग क्या उठाएंगे, 1/7/2019, 1/7/2019 से काउंट होना चाहिए। चलिए अगली बात की बात करते हैं। बाकी ये सब हो गया, शारीरिक आपका हो जाएगा। इसके बाद ये, हाँ, सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, ऑनलाइन परीक्षा। पिछली बार क्या था, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 50-50 नंबर जो है लाना था। इस बार ऐसा नहीं है, 35% नंबर लाना है, ठीक है। लेकिन टोटल मिला के आपको 50% होना चाहिए। नंबर आप क्वेश्चन नहीं दिए गए कि कितने क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल पिछली बार तो आया था 40 क्वेश्चन, टोटल 160। 160 का 2.5 गुना करेंगे, कितने हो गए, 400, ठीक है। तो 400 नंबर का मतलब होने वाला 100 नंबर, मतलब 100 नंबर मिलेगा, 400, मतलब एक एक हिंदी आएगी 40, बाकी दूसरा ये 40 आएगा, और रीजनिंग भी 40, मैथ भी 40, ठीक है। 40 क्वेश्चन सब रहेंगे। 40 × 2.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100।
100 नंबर का एक पेपर होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये टोटल जो है, टोटल मिला के आपको 50% नंबर आना चाहिए 400 में से ही, तब आप जो है मेरिट में काउंट किए जाएंगे। अगर 50% नंबर नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो 35% नंबर होने चाहिए, आगे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा कितनी होगी? 2 घंटे की, मतलब 120 मिनट की होगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ तीसरे मतलब पॉइंट में, सेवा नियमावली में संशोधन अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल टोटल 400 में से 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी के लिए पात्र नहीं होंगे, मतलब भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। उपरोक्त परिस्थितियों में के अधीन जहाँ कहीं इस नियम में शब्द अंक आया हो, उसका तात्पर्य क्या है? नॉर्मलाइजेशन से, ये नॉर्मलाइजेशन अंक होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। परसेंटाइल मेथड से लागू होगा ये नॉर्मलाइजेशन। उसके आधार ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय में मूल प्राप्तांकों का नॉर्मलाइजेशन करने के पश्चात जिन अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइजेशन प्राप्तांक प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 35% और चारों विषयों में कुल 50% नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे? चयन प्रक्रिया से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये आप पूरा कॉलम जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें भी बवाल होने वाला है। भैया आप सारे विषय में कह रहे हैं 35-35, मान लो सब में पास हो गया, टोटल नहीं लाया तो फिर तो दिक्कत है ना। 35-35 सब में ले आया, 35-35 और टोटल 400 नहीं, मतलब उस टोटल पर 50% नहीं हुआ तो बिल्कुल बाहर हो जाएगा। 400 में से 50% नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या भैया वो शारीरिक मानक परीक्षा, ठीक है। तो अगर हम समान और अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जन की बात करते हैं तो कितना है? 168 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजात की 160 सेंटीमीटर होने चाहिए, मतलब कि ऊंचाई, हाइट। उसके बाद सीना की बात करते हैं तो कितना लिखा हुआ है? 79 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर, फुलाए और बिन फुलाए, ठीक। बाकी ये सब देख लीजिएगा, आप नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। महिलाओं के लिए ऊंचाई कितनी दी है? 152 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजात के लिए 147 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा पूरा क्या नोटिफिकेशन। आपकी ये जो होने चाहिए फिजिकल होगा क्या? 4.8 किलोमीटर 28 मिनट पर आपको दौड़ाया जाएगा, ठीक है। और यह पुरुषों के लिए होगा। महिलाओं के लिए क्या? 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ाया जाएगा। ये यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, हिंदी आएगी तो आएगी जो मूलभूत संविधान समान ज्ञान, उसके बाद संख्यान मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, 100 मतलब क्वेश्चन है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें नहीं दिए गए यार। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कितने आगे नहीं दिए, फिलहाल लग रहा है 40 क्वेश्चन होने वाला है। 40, इसमें भी 40 और 40, तो 40, ठीक है। 40 गुणे 4 मतलब 160 क्वेश्चन इंटू 2.5 मतलब 2.5, ठीक है। 2.5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 400। तो 400 मतलब कि 400 नंबर का होना चाहिए, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, ठीक है। तो फिलहाल ये पिछली बात है, इस बार भी यही है, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया है 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो हिंदी के सिलेबस ये रहा पूरा, आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से, एक एक टॉपिक वाइज मतलब कि पढ़ना होगा पूरा अच्छे से, ठीक है। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है यहाँ पे। फिर समान ज्ञान, ये सब प्रीवियस है, पूरा आपको लगाना पड़ेगा, पूरा प्रीवियस है जितने शिफ्ट हुए हैं 1 2 3 जितने शिफ्ट, वो सब हम आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। पूरा पेपर प्रीवियस ईयर साल पढ़ेंगे, वहीं से अपना आपका मूल्यांकन अपना करेंगे खुद, ये आपको कितने क्वेश्चन अभी बन रहे हैं। और इसका एग्जाम डेट जो होने वाला है, एग्जाम डेट मान के चलिए 4-5 महीना, 5 महीने बाद आपका एग्जाम पक्का होने वाला है। एकदम मान के चलिए कि ये अक्टूबर या तक हो सकता है पेपर, ठीक है। अक्टूबर जैसा पेपर हो सकता है, अभी आपके पास टाइम है। लेकिन अभी इसमें देखो क्या होता है आगे, अभी ऑनलाइन आवेदन में कोई नोटिफिकेशन संशोधन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, आगे आप पता चलने वाला है। लेकिन फिलहाल इसका आवेदन कब से लिया जाएगा? 1 अप्रैल को। तो ये रही पूरी जानकारी। अगर अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो नोटिफिकेशन जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म आएगा भर के दिखाया जाएगा कि क्या क्या पूरा एकदम आपको भरना है अच्छे से। तो ये रही पूरी जानकारी, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।